समादरणीय धार्मिक सज्जनवृंद, जब मन प्रसन्न होता है, शांत होता है, तो संसार के साधारण से साधारण पदार्थ भी हमें सुख देने वाले होते हैं। और जब मन अप्रसन्न होता है, अशांत होता है, खिन्न होता है, तो संसार के उत्तम से उत्तम पदार्थ भी क्यों ना प्राप्त हो जाए, वो हमें सुख नहीं दे सकते। मन की प्रसन्नता का एक महत्वपूर्ण उपाय है ईश्वर में श्रद्धा होना, ईश्वर में प्रीति होना, ईश्वर के साथ माता पिता गुरु आचार्य का संबंध बनाना। जिस व्यक्ति की ईश्वर में प्रीति है, जिसने ईश्वर के साथ संबंध बना रखा है, वो बड़े से बड़ा दुख आने पर ईश्वर के साथ जुड़ जाएगा, ईश्वर से प्रार्थना करेगा, याचना करेगा, समाधान मांगेगा, ईश्वर उसको सहन शक्ति देगा, ईश्वर उसको धैर्य बंधाएगा, ईश्वर उसको ज्ञान विज्ञान देगा, जिससे कि उस बड़े दुख को भी वो सहन कर लेगा, दुखी नहीं होगा। जिस व्यक्ति में ईश्वर विश्वास नहीं होता, जिसने ईश्वर के साथ कोई संबंध नहीं बनाया, ईश्वर को याद नहीं रखता, ईश्वर में जिसकी प्रीति नहीं है, वो बाधा प्रतिकूलता के आने पर दुखी हो जाता है और उसके जो पहले के उल्टे संस्कार हैं उनको भी वो उभार देता है। परिणाम स्वरूप वो गिर जाता है, गिरने की संभावना हो जाती है, गिर जाता है। जब व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है, देख नहीं सकता, सुन नहीं सकता, बोल नहीं सकता, चल नहीं सकता, खाट पर पड़ गया, कोई उससे मिलना नहीं चाहता, उस समय उसको बड़ा दुख होता है। वो चाहता है कि कोई मेरे पास आए, मेरे से बात करे, मेरे से मिले, परंतु जब कोई नहीं आता तो वो रोता है, गिड़गिड़ाता है। और कई व्यक्ति तो खाट पे पड़ जाते हैं और खाट पे पड़े पड़े ही दुखी हो जाते हैं, बड़े ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, हे परमेश्वर अब तो मेरे को उठा लो, अब तो मेरे को उठा लो। बहुत दुखी होते हैं, रोते हैं। परंतु जिसने ईश्वर का अभ्यास किया है, ईश्वर को याद रखा है, ईश्वर में प्रीति है, ईश्वर के साथ संबंध बनाया है, वो रुग्ण अवस्था में भी ईश्वर को पकड़े रहेगा, बुढ़ापे में भी ईश्वर को पकड़े रहेगा। चलो पढ़ नहीं सकते, सुन नहीं सकते, ईश्वर को याद तो कर सकते, थोड़ा बहुत ईश्वर को याद करता रहेगा, ईश्वर से उसको सहन शक्ति मिलेगी, धैर्य मिलेगा, ज्ञान विज्ञान मिलेगा। परिणाम स्वरूप वो बुढ़ापे को भी हंसते हंसते सहन कर लेगा। पूज्य स्वामी सत्यपति जी को हमने देखा है रुग्ण अवस्था में, वृद्ध अवस्था में, वो हमें प्रसन्न दिखाई दे, इतना रोगों का आक्रमण हुआ, तो ये ईश्वर परिधान का अभ्यास किया स्वामी, ईश्वर के प्रति प्रीति थी, रुचि थी। इसलिए प्रतिकूल से प्रतिकूल परिस्थिति के आ जाने पर भी यदि हम अपने मन को प्रसन्न रखना चाहते हैं तो ईश्वर में प्रीति श्रद्धा को बढ़ाना चाहिए। और ईश्वर में प्रीति श्रद्धा को बढ़ाने का उपाय है, जिनकी ईश्वर के प्रति श्रद्धा है उनका संग करना, ईश्वर के विषय में पढ़ना, धर्म आचरण करना, निष्काम कर्मों को करना, ईश्वर के विषय में चिंतन मनन करना और ईश्वर की उपासना करना। ये जब निरंतर करते रहेंगे तो धीरे धीरे ईश्वर में प्रीति बनती रहेगी, बढ़ती रहेगी, ईश्वर में श्रद्धा बढ़ती रहेगी और उससे हम घबराएंगे नहीं दुखों के आने पर। सत्या प्रकाश में क्या लिखा? पहाड़ के समान दुख आने पर भी वो घबराता नहीं है। ये ईश्वर परिधान का फल बताया। अर्थात जिसने ईश्वर की आज्ञा का पालन किया है, परोपकार किया है, निष्काम कर्म किए हैं, ईश्वर के विषय में चिंतन मनन किया है, ईश्वर के साथ संबंध बनाया है, तो ईश्वर उसको ऐसा ज्ञान विज्ञान देता है कि पहाड़ के समान भी दुख क्यों ना आए, वो उसको घबराता नहीं है, उसको सहन कर लेता। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि। इसलिए इस उपाय का अनुष्ठान मन की शुद्धि के लिए अवश्य ही करना चाहिए।